हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 4 हीट जो है उसका टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिस्कस करूँगी। हीट क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स दिस सब्सटेंस हॉटर। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी भी सब्सटेंस को हॉटर बना देता है। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हॉट है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि कोल्ड है, तो जब गर्म और ठंडा इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे ठंडे ऑब्जेक्ट्स को भी गर्म बना रहा है, यानी कि कांटेक्ट में आने के बाद ठंडा ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ठंडा ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट से हीट ले रहा है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो है टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हीट कैरी करता है उसी को हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। जैसे हमारे पास एक कप है जिसमें गरम गरम चाय है, ठीक है। अब इस गरम गरम चाय में हम एक स्पून लेंगे जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है, उसको डिप करेंगे। तो स्पून को जब डिप करेंगे तो स्टार्टिंग में जो है इसका जो एंड पॉइंट है जिसको हम डिप करते समय जब टच किए थे वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे कि स्पून जो है वो थोड़ा गर्म हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जो इस चाय में जो हीट था वो धीरे धीरे इस स्पून में भी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। स्पून में भी ये हीट जो है ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है। मतलब अगर एक गर्म ऑब्जेक्ट और एक ठंडा ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाएंगे तो ठंडा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, और गर्म ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व करोगे क्या कि धीरे धीरे थोड़ा पहले से कम गर्म होगा। इसका मतलब क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे कौन होता है? जो गर्म होता है, और लोअर टेम्परेचर पे कौन होता है? जो ठंडा होता है। यानी कि हीट कैसे ट्रांसफ़र करता है? हीट जो है, अगर ये हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हीट ऑलवेज जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। और कब तक ट्रांसफ़र करेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट कब तक होता रहेगा। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स अटेंड्स द सेम टेम्परेचर। मतलब कब तक होते रहेगा? जब दो ऑब्जेक्ट है उनका हीट ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक दोनों जो है, मान लो ये हॉट है और ये कोल्ड है, ठीक है, तो कब तक हीट ट्रांसफ़र होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट में? तो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाए। यानी कि अगर पहले मान लो कि ये 35 डिग्री सेल्सियस पे था और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे था, तो अब अगर दोनों ही मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे अगर दोनों ही 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गए दोनों ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफ़र का यही होता है, सिंपल है, समझ लो। हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र होता है और तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो है सेम टेम्परेचर को ना अटेंड कर ले, ठीक है। कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये तो हम समझ गए, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है। लेकिन 3 डिफरेंट वेज है इसका ट्रांसफ़र होने का, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं कंडक्शन के बारे में बताऊंगी। कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है, और कन्वेक्शन जो है लिक्विड एंड गैसेस में होता है, और रेडिएशन जो होता है एम्प्टी स्पेसेस में होता है।
तो वन बाय वन हम इन तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंडक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट। क्या बोल रहा है, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज ए होल, मतलब मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता, विदाउट द मूवमेंट हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो सॉलिड जो मटेरियल होता है उसी में जनरली मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक स्पून है, ठीक है, एक मेटल का स्पून है। मेटल जनरली आप ऑब्जर्वेशन से देखते हो कि कभी भी मेटल को अगर हम गर्म करते लेके जाएंगे कहीं भी, कोई भी बर्नर या किसी चीज़ पे, वो तुरंत हीट ले लेता है। जैसे कि गर्म खाने में स्पून डालो तो, या चाय में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो फटाफट हीट ले लेता है, ठीक है, गर्म हो जाता है यानी कि। तो हम यहाँ पे एक मेटल स्पून लिए हैं, ठीक है, और ये बर्नर है जो कि इसको गर्म करेगा। और इसका जो ये एंड है इसको हम बर्नर के ऊपर रखेंगे तो ये हॉट एंड हो जाएगा यहाँ पे, और जहाँ पे ये लास्ट में हम इसको होल्ड किए हुए हैं फिंगर टिप से, ये कोल्ड एंड है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हीट जो है इधर तक ट्रांसफ़र हो जाएगा धीरे धीरे करके, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके ऐसे ट्रांसफ़र होके यहाँ तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम बर्नर के ऊपर स्पून को रखेंगे तो अल्टीमेटली हमको कुछ देर के बाद जो स्पून का एंड पॉइंट है वो भी गर्म लगने लगेगा। तो ये जो कंडक्शन प्रोसेस है ये सॉलिड में होता है, और जहाँ जो हॉट पॉइंट है उससे कूल पॉइंट की तरफ धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होता है हीट का ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड। कंडक्शन मतलब सॉलिड्स में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे पता चलेगा कि हीट जो है वो सॉलिड में कैसे ट्रांसफ़र होता है। जो मैंने आपको बताया कि हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, उसी का हम ये एक्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एल्युमिनियम रॉड को एक स्टैंड से फिक्स कर दिया है, और ये चीज़ क्या है, ये है आयरन नेल, जिसको हमने वैक्स की मदद से इक्वल इंटरवल्स पे इसमें स्टिक कर दिया, ठीक है। वैक्स की मदद से नेल को क्यों स्टिक किया है? क्योंकि जिस पोर्शन में हीट ट्रांसफ़र होगा, एल्युमिनियम गर्म हो जाएगा, वहाँ का वैक्स गर्म होने पे क्या होता है, वैक्स पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद वो वैक्स और नेल दोनों नीचे आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि उस पोर्शन में हीट ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अब एल्युमिनियम का एक एंड को हम बर्नर के नीचे लेके जाते हैं, तो हीट यहाँ पे है सबसे पहले। अब धीरे धीरे जब हीट यहाँ आया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेल जो है वो वैक्स के साथ फिक्स किया हुआ था। सबसे पहले हीट इधर ट्रांसफ़र हुआ इस पॉइंट पे, तो ये वैक्स जो है वो पिघल गया और आयरन नेल और वैक्स दोनों ही नीचे गिर गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यानी सबसे पहला जो बर्नर के सबसे पास वाला नेल था, सबसे पहले वो गिरा, दूसरे नंबर पे फिर उसके बाद वाला गिरा। इसी तरह से करके हम देखेंगे कि एक एक करके सारा गिरते जाएगा, और जो सबसे एक्सट्रीम एंड पे था, जो कि बर्नर से के अपोजिट एंड पे था, वो सबसे एंड में गिरेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हीट जो है धीरे धीरे करके हॉटर पार्ट से जो कोल्डर पार्ट है उसकी तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। तो हीट इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है, और इसी तरह से होता है जहाँ जो अगर कोई आप कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसको हॉटर ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हो, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आपने उसको कनेक्ट किया, मतलब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट मिला है, वो पॉइंट सबसे पहले हीट लेगा, देन धीरे धीरे करके वो प्रोग्रेस होके एंड पॉइंट तक पहुँचेगा, ठीक है।
अब हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में जानते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि जो जल्दी से गर्म हो जाए, और पुअर मतलब या तो वो गर्म ना हो या बहुत हल्का गर्म हो, मतलब वो हीट को हीट उसमें कैरी नहीं होता है, उसको हम पुअर कंडक्टर बोलेंगे। और जो गुड कंडक्टर बोलेंगे उसको जिसमें फटाफट हीट का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट को कंडक्टर्स भी बोलते हैं। दोज मटेरियल्स, क्या इसका डेफिनेशन हो जाएगा, दोज मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिसके थ्रू ईजिली जो हीट है वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सारा मेटल्स देख लो, कोई सा भी मेटल्स हम अगर उसको लेके जाएंगे हीट के कोई हॉट ऑब्जेक्ट के पास, तो वो उससे हीट लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो मेटल गर्म होने ही लग जाता है। कोई सा भी मेटल ले लो, इसमें जो सिल्वर मेटल को कहते हैं कि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी वही गर्म होता है। फिर स्टोन एंड नॉट टोल्स, ये है टाइल्स, स्टोन एंड टाइल्स आर ऑल्सो क्वाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो हमने देखा गुड कंडक्टर ऑफ हीट को कंडक्टर्स भी बोलते हैं। और अब नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है देख लेते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर्स, ये क्या होता है, जो हीट को अपने से पास करने के लिए अलाउ नहीं करता है। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं प्लास्टिक इतना जल्दी हीट नहीं कैरी करता है। देन वुड, पेपर, क्लोथ, कॉटन, थर्माकोल, रबर, वाटर, एयर, ये सब इतने जल्दी गर्म नहीं होते हैं। अब इन दोनों का प्रॉपर यूज़ करके हम डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, और इन दोनों को एक साथ मिक्स करके कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्राइंग पैन देख रहे हैं, तो फ्राइंग पैन में हम फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है उसमें जनरली देखेंगे या तो वुड या प्लास्टिक से कवर किया रहता है। क्यों? क्योंकि हमको हीट फ्राइंग पैन के इस पार्ट में ही चाहिए होता है। जब हम कुकिंग करते हैं तो खाना में हीट ट्रांसफ़र हो, गैस स्टोव से पहले ये जो मेटल पैन है उसमें हो, उसके थ्रू खाना में हो, तो इसलिए हमको ये पार्ट तो गर्म चाहिए, लेकिन हमको उसको फ्राइंग पैन को हैंडल को पकड़ना पड़ता है। तो अगर ये हैंडल को हम प्लास्टिक से नहीं कवर करेंगे, देन हैंडल में भी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर हम पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए जनरली हम देखते हैं क्या कि इसको प्लास्टिक या वुड से कवर कर देते हैं। सेम विथ कुकर में भी हम यही करते हैं। उसका जो हैंडल है उसको हम प्लास्टिक से कवर कर देते हैं ताकि हम उसको इजीली हैंडल कर पाए। हीट का ट्रांसफ़र सिर्फ हमको इस पार्ट में चाहिए होता है जहाँ पे हमको कुकिंग करना होता है। तो इसीलिए कुकिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हम मेटल से बना देते हैं, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो फटाक से गैस स्टोव से हीट ले लेता है, देन खाना को कुक करने में हेल्प करता है। और जब खाना का कुकिंग हम कर रहे होते हैं तो हमको हैंडल को पकड़ के उसको मैनेज करना होता है। तो हैंडल में हम इंसुलेटर का यूज़ कर लेते हैं जिधर पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो हीट जो है यहीं पे आके ब्रेक हो जाता है। प्लास्टिक बॉडी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, ठीक है। और इंसुलेटर हो गया, और ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, ये हमारा कंडक्टर हो गया। उसी तरह से फ्राइंग पैन में भी जिसका हैंडल है उसमें प्लास्टिक जो लगा होता है वो क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है। और ये जो पार्ट जिसमें कुकिंग होता है वो क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप। मेटल्स वगैरह जो सारा कुछ देखते हैं हम लोग, कोई सा भी मेटल ले लो, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर स्टील होता है, जितना भी है मेटल सारे ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, फटाफट गर्म हो जाते हैं। अब प्लास्टिक, वुड, इन सबको हम जनरली देखोगे कि वेसल्स के जहाँ पे हमको हैंडल्स होता है, पकड़ना होता है, उसमें यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वहाँ पे हीट नहीं ट्रांसफ़र होगा तो गर्म नहीं होगा, तो हम आराम से पकड़ सकते हैं, हाथ में हमारा जलेगा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कंडक्शन के बारे में। अब कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।